नमस्कार, मैं हूं प्रवीण अग्रवाल। केशव लहर मार्केट वीकली में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ जन्माष्टमी की भी आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय शेयर बाजार का संक्षिप्त अपडेट हम इस प्रकार दे सकते हैं कि सप्ताह की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ हुई। सोमवार को निफ्टी और सेंसेक्स में मामूली सुधार देखा गया, विशेष करके पीओसी बैंक शेयरों की मजबूती के कारण रही। सप्ताह के मध्य में आईटी और फार्मा सेक्टर में मजबूती रही। बुधवार को बाजार बहुत सीधी मजबूती के साथ खुला, क्योंकि यूएस में मुद्रास्फीति और नरमी से निवेशकों को फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ रही थी। आईटी और फार्मा सेक्टर में तेजी ने बाजार को समर्थन दिया, जबकि वित्त क्षेत्र में कमजोरी बनी रही। साथ ही साथ पीएसयू बैंक सेक्टर ने बाजार को बड़ा समर्थन दिया। यूएस मुद्रास्फीति में नरमी से फेड दर कटौती उम्मीद बढ़ी। आईटी फार्मा ने बाजार को ऊपर की ओर धकेला, लेकिन स्वतंत्रता दिवस से पहले सावधानी बनी रही। शुक्रवार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के चलते बाजार बंद रहा। अब हम निफ्टी के आंकड़ों को देखते हुए देखें कि इस वीक निफ्टी ने 24,702 रुपये का ही बनाया, वहीं 24,347 रुपये का लो बनाया। लगभग 268 पॉइंट निफ्टी चलकर 24,631 रुपये पर निफ्टी बंद हुआ। निफ्टी को अगले हफ्ते का सपोर्ट मिलेगा 24,500 और 24,200 रुपये पर। साथ ही साथ रेजिस्टेंस मिलेगा 24,800 और 25,000 रुपये। वहीं बैंक निफ्टी ने जहाँ 55,582 का ही बनाया, 24,905 का लो बनाया। लगभग 169 पॉइंट चलकर 55,074 पर बैंक निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी को अगले हफ्ते सपोर्ट मिलेगा 55,000 और 54,700 रुपये। वहीं रेजिस्टेंस मिलेगा 55,100 और 55,500 रुपये। सोने और चांदी में हल्की प्रॉफिट बुकिंग रही। चांदी ने जहाँ 1,15,303 रुपये का ही बनाया, वहीं 1,12,870 रुपये का लो बनाया। लगभग 1,118 रुपये टूटकर 1,13,943 रुपये पर चांदी बंद हुई। चांदी को अगले हफ्ते सपोर्ट रहेगा 1,13,800 और 1,13,500 रुपये। वहीं रेजिस्टेंस मिलेगा 1,14,000 और 1,14,800 रुपये। सोने ने जहाँ 1,01,199 रुपये का बनाया, वहीं 99,963 रुपये का लो बनाया। 99,663 रुपये का लो बनाया। लगभग 1,709 रुपये टूटकर सोना 99,838 रुपये पर बंद हुआ। सोने को अगले हफ्ते सपोर्ट रहेगा 99,400 और 99,000 पर। वहीं रेजिस्टेंस मिलेगा ऊपर 1 लाख और 1,05,000 रुपये पर। लास्ट वीक एफआईज ने लगभग 10,173 करोड़ रुपये का माल बेचा है, वहीं डीआईज ने लगभग 19,000 करोड़ रुपये का माल खरीदा है। डॉलर के मुकाबले रुपये 87.49 पर बंद हुआ। निफ्टी के टॉप गेनर स्टॉक में अपोलो हॉस्पिटल जो इस हफ्ते लगभग 10% चला, वहीं इंटरनल लगभग 5.8% की तेजी रही। हुंडई मोटर लगभग 5.7% चला, वहीं जायडस लाइफ साइंस लगभग 5.6% की तेजी दिखाई। सिप्ला भी लगभग 5.25% इस हफ्ते चला, वहीं इंडियन होटल ने भी लगभग 5.25% की तेजी दिखाई। टाटा मोटर लगभग 5% इस हफ्ते चला, वहीं अडानी इंटरप्राइजेस भी लगभग 4.80% तेजी दिखाई। सीमस लगभग 4.5% बढ़ा। एवेन्यू सुपरमार्ट लगभग 4.5% की तेजी दिखाई। डॉक्टर रेड्डी लगभग 4% चला, वहीं इंटर ग्लोबल एविएशन भी लगभग 4% की तेजी दिखाई। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी 4% चला, वहीं डेविस लैब भी लगभग 3.6% की तेजी दिखाई। निफ्टी के हफ्ते के टॉप लूजर में इंडसलैंड बैंक जो लगभग 5% हफ्ते का। अडानी पोर्ट लगभग 3.5% का गोता लगाया। साथ ही ब्रिटेनिया भी लगभग 3.25% गिर कर बंद हुआ। डाबर लगभग 3.25% टूटा, वहीं गोदरेज कंज्यूमर लगभग 2.88% का गोता लगाया। इस हफ्ते टाटा स्टील भी लगभग 2.25% टूटा, वहीं भारतीय एयरटेल भी लगभग 2.5% का गोता लगाया। जिंदल स्टील लगभग 2.41% टूटा, वहीं अंबुजा सीमेंट भी 2.41% का गोता लगाया। अडानी एनर्जी लगभग 2.31% गिरा। सीजी पावर लगभग 2.25% टूटा, वहीं IRFC में भी लगभग 2.16% की प्रॉफिट बुकिंग रही। निफ्टी के सख्त 52 हाई पर लगभग 73 शेयर ऐसे हैं जो 52 हाई पर चल रहे हैं। साथ ही 86 शेयर ऐसे भी हैं जो लगभग 52 वीक लो पर चल रहे हैं। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का दौर आगे भी ऐसा रह सकता है, इसलिए निवेशकों से निवेदन है कृपया सावधान रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वर्ष में एक पौधा अवश्य लगाए, उसका ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।